मैं संस्कृत अध्यापिका टीना तिवारी। आज हम संस्कृत की ये तृतीय भाग रुचिरा का तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। डिजी भारतम इसका मतलब होता है डिजिटल भारत। पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ के जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों की ओर चलते हैं और एक बार हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं ताकि उससे हमारे लिए पाठ पढ़ना आसान हो जाए। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है या होती है। परिवर्तनी काले मतलब परिवर्तन के समय में। अनंतरमम मतलब बाद में। कर्गदस्य मतलब कागज का। प्रविधि मतलब तकनीकी विधि। चल दूरभाष यंत्रम मतलब मोबाइल फ़ोन। रेलयान यात्रापत्रम मतलब रेल टिकट। वायुयान यात्रापत्रम मतलब हवाई जहाज का टिकट। सौकर्ण्यम मतलब आसानी से, सुगमता से। सदृश्यम मतलब दिखलाकर। चिकित्सालय मतलब अस्पताल। वस्त्रपुटके मतलब जेब में। द्रुतगत्या मतलब तीव्र गति से। शुल्कम मतलब फीस। तो ये हमने कठिन शब्द देख लिए। अब हम चलते हैं पाठ की ओर ताकि अब हमारे लिए पाठ समझना आसान हो जाए। तो हम पाठ की ओर चलते हैं कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव से लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। अधः संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडियाया इत्यस्य चर्चा श्रुते। आजकल सभी जगह संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है। भाव का मतलब होता है इस शब्द का क्या मतलब है, यह जानने की सभी के मन में हमेशा जिज्ञासा होती है। काले परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकताया अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकः आसीत्। विद्या च श्रुत परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का लेन देन मौखिक था और विद्या श्रुत परंपरा, श्रुत का मतलब होता सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तारपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्य आरभ्यते। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। पहले सुनने की परंपरा थी, फिर तारपत्र और भोजपत्र का प्रारंभ हुआ जिस पर लोगों ने लिखना शुरू किया। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखनस्य च आविष्कारे सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखन पारबद्धतः। इसके पश्चात तारपत्र और भोजपत्र के बाद कागज का आविष्कार हुआ। बाद में लेखन कार्य के लिए बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से भी मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। बाद में कागज और पेन से अब जो मन के विचार होते थे उनको लिखना कागज पर प्रारंभ हुआ। टंकणस्य यंत्रः आविष्कारेण तु लिखित सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठतः। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। भोजपत्र और तारपत्रों के बाद टाइपराइटर का आविष्कार हुआ जिसमें सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा था। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे बढ़ी। वैज्ञानिक प्रगति यहाँ तक नहीं रुकी थी, वैज्ञानिक प्रगति और आगे बढ़ी। अधः सर्वाणि कार्याणि संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवति। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं।
अब सारे काम काय में होते हैं? अब सारे ही जो काम होते हैं वो कंप्यूटर नामक एक यंत्र होता है, उसमें सारे काम आसानी से हो जाते हैं। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमे पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगो वृक्षाणाम उपयोगिनी वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः अनेक पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी उपकार होगा। अगर कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा तो कागज़ का उपयोग कम किया जाएगा, क्योंकि कागज़ का उपयोग जब हम करते हैं तो कागज़ पेड़ से बनता है, इसलिए कागज़ का उपयोग जो होगा वो कम होगा और इससे पर्यावरण भी की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चीज़ उत्तम है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थ रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूपकाणां स्थानः गृहीतवतः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि से सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तब भी आप मार्केट की खरीदारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वित्तकोशः चापसी सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रे सम्पाद्यते बहुविधाया अनुप्रयोगे मुद्राहीनः विनिमयः सहायका सन्ति। और बैंक भी सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोगों रुपयों पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक है। ये इसी से सारे अनुप्रयोगों मतलब ऐप, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से ये कार्य आसानी से हम कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अधः नास्ति। अब कहीं भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की भी जगह नहीं भी ज़रूरत नहीं है और हवाई जहाज़ में भी टिकट की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानां भवन्ति यानी सदर्शः वयं सौकर्ययन्त्रः यात्रायाम् आनंद ग्रहीतम्। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूपकाणाम् आवश्यकतानां नानुभूत्ये सर्वत्र कार्ड माध्यमे ई बैंक माध्यमे शुल्क प्रदातुं शक्यते। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की ज़रूरत आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड के द्वारा ई बैंक के द्वारा शुल्क दी जा सकती है। कि आज कितनी सुविधा हो गई, बिना पैसे के भी हम सारे कार्य बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी दिक्कत के बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे। तद्विना नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्याम। वह दिन बहुत दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारा काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूपकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की जरूरत भी नहीं होगी। पासबुकः चेकबुकः इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। चेक बुक इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी। पाठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति।
पढ़ने के लिए पुस्तकें और अखबार की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थ अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य व नूतन वेशनार्थ शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका तथा अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की मानचित्र की भी आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी। इसकी भी हम ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रे कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। यह सब एक ही यंत्र के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थ फलक्रयार्थं विश्राम गृहेषु कक्षः सुनिश्चयः कर्तुं चिकित्सालय शुल्कः प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, गेस्ट हाउस में कमरों की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालयों में भी फ़ीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या दान भी देने के लिए मोबाइल फ़ोन की मशीन की ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्या दिशाया वयम भारतीयम द्रुतगत्याम अग्रे सराम। डिजि भारतम, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हो गया इस पाठ का अनुवाद। धन्यवाद।